दोस्तों आजकल जो हरीश राणा जी होते हैं 13 साल के, 13 साल से उनको गंभीर समस्या होती है। उनको जो यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु उनको दी जाती है। ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। बहुत लोगों के मन में विचार है कि यूथेनेसिया क्या होता है और यूथेनेसिया हम कैसे मनुष्य को देते हैं, कैसे पर्सन को देते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करना ना भूलें कि हम आपको कौन से टॉपिक पे, किस बीमारी पे वीडियो बनाने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। तो बिना देर के हैं हम बात करेंगे कि यूथेनेसिया आखिर होता क्या है। हरीश राणा जो होते हैं उनको यूथेनेसिया आखिर क्यों दी गई थी। तो दोस्तों जो यूथेनेसिया होती है उसको हम इच्छा मृत्यु के नाम से जानते हैं और दूसरा शब्द जो होता है उसको हम दया मृत्यु के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो बात करें जो यूथेनेसिया होती है, जो इच्छा मृत्यु होती है, उनको हम कैसे पर्सन को देते हैं, कैसे पेशेंट को देते हैं और हमें इसमें क्या प्रक्रिया देखनी पड़ती है, क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, इन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो यूथेनेसिया होती है, जिसको हम इच्छा मृत्यु बोलते हैं, जिसमें कोई पर्सन होता है वो गंभीर समस्या से, लाइलाज जो बीमारी होती है उससे, या फिर लंबे समय से कोई भी बीमारी होती है, कोई भी समस्या होती है, उससे जूझ रहा होता है और उसमें डॉक्टर साफ साफ बोल देते हैं कि इसको ठीक होने की कोई भी चांस नहीं है, आप कुछ भी कर लो। मतलब आपने हर तरीके का इलाज करा लिया, झाड़ फूड़ हुआ, मतलब जो भी पर्स हुआ आपने वो किया, आपने एम्स में दिखाया, आपने हर तरीके का इलाज करवाया और डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये बता दिया कि आपको इनको कोई भी ठीक नहीं कर सकता, तो उसको इच्छा मृत्यु देते हैं, वो भी परिवार की सहमति के अनुसार। इसमें क्या होता है, जो पर्सन बीमार होता है, जो लंबे समय से बीमार होते हैं, जिसमें ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं होती है, उसमें परिवार के जो सगे संबंधी होते हैं उनकी पूरी जो होती है, मतलब उनके राय से पेशेंट को इच्छा मृत्यु दी जाती है। अब बात करना कि इच्छा मृत्यु कैसे दी जाती है और इच्छा मृत्यु कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव इच्छा मृत्यु, एक एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरी पैसिव यूथेनेसिया। अब एक्टिव यूथेनेसिया क्या होती है, पैसिव यूथेनेसिया क्या होती है। तो दोस्तों एक्टिव यूथेनेसिया वो होती है जिसमें आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने हमारे मरीज को जानबूझकर गलत इंजेक्शन से मार दिया। आप समझ रहे हैं ना, कि डॉक्टर ने जानबूझकर किसी पर्सन को मार दिया और वो सही साबित हो जाता है तो इसको बोलते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। मतलब कि डॉक्टर के खुद से जानबूझकर पेशेंट को मार देना। और होती है एक पैसिव यूथेनेसिया, जिसमें क्या होता है, जो पेशेंट के घर वाले होते हैं, उनके सगे संबंधी और रिश्तेदार के साइन के अनुसार, उनकी सहमति के अनुसार पेशेंट को जो लाइफ सपोर्ट होते हैं, जिसमें कि वेंटिलेटर हो गया, आपका ट्रोकोस्मिक ट्यूब हो गई और राइस ट्यूब हो गया, आपके फॉलिस हो गया, मतलब जितने भी कृत्रिम उपकरण हैं, जितने भी कृत्रिम लाइफ सपोर्ट हैं, पेशेंट को हटा दिए जाते हैं और पेशेंट को दर्द रहित, पेशेंट की जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उसका इंतजार किया जाता है कि पेशेंट को जल्द से जल्द मृत्यु हो जाए। उसके न्यूट्रिशंस होते हैं जितने भी इसको दिए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर हो गए या फिर जितने भी राइस ट्यूब दी जाती है, फीडिंग ट्यूब हो जाती है, उसको फीडिंग सारी बंद कर दी जाती है। उसको थोड़ा बहुत कुछ देते हैं और उसको धीरे धीरे, मतलब प्राकृतिक मृत्यु देने का प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो यूथेनेसिया होती है उसमें क्या होता है, लव, लॉस, मर्जी और मेडिसन। मतलब जिस पेशेंट को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमने बहुत ज़्यादा उसको मेडिसिन से उसकी बचाने का प्रक्रिया करी, मगर उसका लॉस हुआ, उसकी मतलब कोई भी हम नहीं बचा पाते, और पेशेंट के घर वालों की मर्जी के अनुसार उसको मृत्यु देना ही यूथेनेसिया कहते हैं। हमारे इंडिया में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दी थी, उसके लिए इच्छा मृत्यु की यूथेनेसिया के लिए इसको मतलब मंजूरी दी थी। अब बात करें इसकी प्रक्रिया के बारे में, इसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है।
तो दोस्तों जो मैंने बताया प्रक्रिया इसमें वही होती है कि इसमें जितने भी मेडिकल आप किसी पेशेंट को इसमें प्रक्रिया होती है, आप मेडिकल जितनी रिपोर्ट होती हैं उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जो कोड होता है उसमें आपको सब मतलब दिखानी होती हैं। आपको जो एम्स से जितने भी डॉक्टर होते हैं, जितनी मेडिकल रिपोर्ट होती हैं आपको दिखानी होती हैं कि डॉक्टर ने इसको साफ साफ बोल दिया है इनको कोई भी ठीक होने की चांस नहीं है, तब आपको सुप्रीम कोर्ट इसके लिए इच्छा मृत्यु के लिए आपको मंजूरी देते हैं। अब जो हमारे हरीश राणा होते हैं उनको भी इच्छा मृत्यु इसलिए दी गई थी क्योंकि वो बेचारे 13 साल से गंभीर अवस्था में घर में बीमार थे। 13 साल आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समय हो गया। एक परिवार के लिए कितना बड़ा होता है कि किसमें उसका बेटा, भाई, पापा, मतलब कोई भी पर्सन बीमार होता है तो कितना उनको दुख होता है। मैं कम से कम 10-15 साल से इस मेडिकल लाइन में काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जो पेशेंट के घर वाले होते हैं जब अपने मरीज को देखते हैं कि उसमें कोई ठीक होने के चांस नहीं है, बेचारे वेंटिलेटर पर पे हैं, उनको पेट शोर हो जा रहे हैं, तो वो हमसे खुद बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इनको जितनी जल्दी हो जाए निकल जाएं चले जाएं मतलब उतना अच्छा है, क्योंकि कष्ट किसी को नहीं देख सकते। अब हरीश राणा के परिवार वालों से पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए, बेचारे 13 साल से उनको कैसे उनकी केयर कर रहे हैं, उनको पल पल कैसे मरते हुए देख रहे हैं, कोई भी नहीं देख सकता। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इनके लिए कुछ ना करें। तो आप मुझे कमेंट बताएं कि परिवार वालों ने क्या अच्छा सोचा उनके लिए, क्या बेकार सोचा, क्या यूथेनेसिया देना अच्छा सही है या गलत है, इस बारे में मुझे बताएं। तो बेचारे जो हरीश राणा होते हैं इनको क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है। तो क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है, तो मैंने मीडिया और यूट्यूब से मैंने सर्च किया, मैंने सुना। तो जो हरीश राणा होते हैं इनको क्वाड्रिप्लेजिया होता है। क्वाड्रिप्लेजिया में हमारे जो चारों हाथ पैर होते हैं, जिसमें 2 हाथ 2 पैर मतलब गर्दन से नीचे का धड़ होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो हरीश राणा के साथ में वही होता है, वो बेचारे 4 मंजिल से ऊपर से गिर जाते हैं, उनके शरीर में चोट आती है, उनकी क्रोनोटॉमी होती है, क्रोनियोप्लास्टी होती है और उनको मतलब बॉडी उनकी कोई भी काम करना बंद कर देती है। उनका जो जीसीएस लेवल होता है बिल्कुल कह सकते हैं कि मतलब M1 में थे। मतलब हाथ पैर कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे और ठीक होने का कोई चांस नहीं थे। सारी मेडिकल रिपोर्ट में उनको बता दिया गया था कि ये ठीक नहीं हो सकते, कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, कभी भी ये ढंग से बोल नहीं पाएंगे, कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तब उनके घर वालों ने आखिर में यही सोचा कि क्यों ना इनको जो रोज मर रहे हैं, रोज तड़प रहे हैं, क्यों ना उनको ये कदम उठाए जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूथेनेसिया क्या होता है, हरीश राणा को यूथेनेसिया क्यों दिया गया था। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी सही लगी होगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाई ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। क्या हरीश राणा के लिए ये कदम उठाया गया वो ठीक था या गलत था, तो अपना कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने लड़के का मामला नहीं है, ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु अपने ये बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा, तो दुख तो हम सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए 13 साल तक एक जिंदा लाश की तरह सांसें लेने वाला 32 साल का हरीश इस दुनिया को अलविदा कहने के सफर पर है।